हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 के अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य नंबर 7 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको प्रोजेक्ट नंबर 7 का आंसर बताने वाले हैं, जो कि आपकी प्रयास पुस्तिका के अंतर्गत लिया है और ये क्लास 6 से 8 तक की है। ओके, चलिए, तो ये प्रोजेक्ट क्रमांक 7 का पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। इसके आंसर हम देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? मेला नाम सुनते ही आपके मन में कौन कौन सी चीज़ें सामने आती हैं, उनकी सूची बनाइए। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं मेला लगता ही होगा, आपके गांव में लगता होगा या गांव में नहीं लगता तो दूर लगता होगा, लेकिन आप देखने ज़रूर जाते होंगे, है ना। आसपास आपके लगता ही होगा कहीं ना कहीं। तो जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उनकी सूची बनाना है। तो चलिए, उनकी सूची हमने यहाँ पर बनाई हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे खिलौना, झूला, मिठाई की दुकान, खेल का सामान, गुब्बारे, कपड़े, समोसा, पोस्टर, जादूगर इत्यादि चीज़ें हमें मेला में दिखाई देती हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आप अच्छी तरीके से वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा है, आपके गांव, शहर अथवा आसपास में कौन सा मेला लगता है, उसके बारे में लिखिए। ओके स्टूडेंट, जैसा आपका गांव होगा, किसी शहर के नज़दीक होगा या फिर गांव जहां पर कोई मेला लगता है, ठीक है, कोई सा भी मेला लगता है तो आपको उसकी जानकारी देना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर कुंभ का मेला लिया हुआ है। अगर आपके यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कुंभ का मेला ही लिख लेना है, जो भी लगता है आपके आसपास नज़दीक में तो आप वो लिख सकते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं कुंभ का मेला ही लिखें, जो आपको आपके आसपास में लगता है वो लिख दें, क्योंकि उसकी आपकी नॉलेज ज़्यादा होगी। फिर भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल के तौर पर, कुंभ का मेला हमारे गांव में, शहर में लगता है और ये इसके बारे में लिखना है। तो इसके बारे में क्या, ये सिंगस्त कुंभ का मेला उज्जैन में हर 12 साल में एक बार लगता है। ये बहुत ही विशाल मेला है। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से आप ये लिख देंगे। और अगर आपके आसपास में कहीं लगता है तो आप उसके बारे में लिख दीजिए, तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको उसके बारे में भी लिखना है। अगर आप उसके बारे में तभी पता हो जब आपने खुद प्रैक्टिकली देखा होगा, तो आप आसानी से लिख पाएंगे। स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आपके गांव, शहर अथवा आसपास में मेला किस अवसर पर लगाया जाता है? अपने माता पिता या किसी अन्य से पता कीजिए और लिखिए। स्टूडेंट, तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, जो आपका गांव है या आसपास में मेला किस अवसर पर लगाया जाता है। जैसे ये जो आपका अभी कुंभ का मेला है वो किस अवसर पर लगाया जाता है, इस वही पूछ रहा है किस अवसर पर लगाया जाता है, और अपने माता पिता या किसी अन्य से पता कीजिए और लिखिए, है ना। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं, पता करना है। तो देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने गोट मार मेला लिया, जो कि छिंदवाड़ा के पारदुना में लगता है। ओके, जो दो प्रेमियों की मृत्यु के शोक पर लगता है, जिसमें दोनों ओर से पथराव किया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये लिखा है। अब हो सकता है कि आपके माता पिता और कुछ बताएं, लेकिन जो बताएं आप वो लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप यही लिख दीजिए, गोटमार मेला। ओके स्टूडेंट, अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, आप मेला देखने किसके साथ जाते हैं? तो जो आप मेला देखने जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपको अकेले ही भेज दिया जाता है। जब आप छोटे होंगे तो आप पेरेंट्स के साथ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है, हम मेला देखने अपने माता पिता, या माता पिता नहीं हो तो बड़े भाई बहन के साथ जा सकती हैं, या फिर बहन इत्यादि के साथ मेला देखने जाते हैं, या फिर पूरी फुल फैमिली भी जाती है। ओके, ऐसा आप लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, मेला देखने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इनको हमें लिखना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेले में हमें अपने माता पिता के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब जो माता पिता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और मेले में भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। ओके, और मेले में हम अकेले नहीं घूमना चाहिए, जो मेले में है ना, हमें अकेला भी नहीं घूमना चाहिए। ओके, तो इन सावधानियों आपको ये रखना चाहिए। तो हमने मुख्यतः 3 सावधानियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप अपने अकॉर्डिंग 1-2 और बढ़ा सकते हैं। चलिए ओके, ये आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आपको एक ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आपको मेले देखी हुई मेले के आधार पर मेले का चित्र बनाना है। ओके, एक आपको डायग्राम बनाना है अच्छा सा। तो चलिए यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, इस प्रकार से आपको ये मेले का डायग्राम बना देना है। ओके स्टूडेंट, तो ये आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से आपको ये बना देना है, यहाँ पर हमने ये बनाया हुआ है। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे ये हमने क्या, नाव है, ठीक है, ये झूला है। तो ये इस प्रकार से बनाया है। पर इसके बाद जो इस प्रोजेक्ट का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन में पूछा, देखी हुई मेले के आधार पर वहाँ मिलने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। तो क्या क्या वस्तुएं हैं, ऑप्शन ए हमें क्रमांक दिया है। फिर खाने की वस्तुएं, हमें खाने की वस्तुएं बताना है, खिलौनों की सूची बनाना है, और अन्य सामान जो मेले में मिलता है, इनकी हमें सूचियाँ बनाना है। तो चलिए फिर हमने यहाँ पर बनाई हुई हैं। खाने के लिए पहले हमने जलेबी, दूसरा मटर, तीसरा चना, चौथा सिंघाड़ा और संतरा। ठीक है, अब खरीदने के लिए
खिलौनों की सूची में हमने क्या किया कि हमने कार खिलौनों की सूची में फुटबॉल, गुब्बारे, बंदूक, ओके, और क्या पतंग, गेंद। अब अन्य सामान जो मेले में मिलता है तो क्या बर्तन मिलते हैं, तो बर्तन लिख दिया, नमकीन मिलती है और साथ ही साथ मिठाई भी मिलती है, माले मिलते हैं, पोस्टर, जूते चप्पल मिलते हैं, नारियल और सिंदूर। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से जो हमने क्लास 6 से 8 तक के जो हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका के प्रोजेक्ट क्रमांक 7 का हमने सॉल्यूशन आपको बताया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।